हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने पढ़ा था कि संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखा था कि संवेगों के प्रकार कितने होते हैं, मतलब संवेग कितने प्रकार के होते हैं, दुखद संवेग और सुखद संवेग, दो तरह के होते हैं। फिर हमने देखा था कि बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों के संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला है कि बच्चों के संवेग जो है क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए, अर्थात जो भी संवेग उनके अंदर उत्पन्न होता है वह थोड़ी देर तक रहता है। उदाहरण के लिए मान लो अगर बच्चा रो रहा है तो अगले ही पल क्या, अगर उसको कोई चीज़ दिखा दी जाए, कोई खिलौना दे दिया जाए या उसका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया जाए तो वो क्या, हंसने लग जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के संवेगों की पुनरावृत्ति जल्दी जल्दी होती है। बच्चों के संवेग जो है कई बार पैदा होते हैं। प्रत्येक दिन बालक जितनी अधिक संख्या में संवेग का अनुभव करते हैं उतनी संख्या में प्रौढ़ व्यक्ति जो है वो नहीं करता। बालक में विभिन्न संवेग जो थोड़ी थोड़ी देर बाद उत्पन्न होते रहते हैं। तीसरा है, बालकों में संवेगों के जो संवेग होते हैं उनके अंदर आक्रामकता या तीव्रता ज़्यादा होती है। कि बालकों के जो संवेग होते हैं अधिक आक्रामक होते हैं। बालकों का संवेग के ऊपर नियंत्रण मतलब अधिक नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर क्रोध में बालक हाथ पैर पटकने के बाद साथ साथ क्या करता है, मचलता भी है। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह समझ लग जाता है कि संवेगों की तीव्रता जो है अन्य लोगों को जो उसके आसपास है उनको पसंद नहीं है। और ऐसी मतलब जब वो इस तरह की हरकत करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए उनको इस प्रकार की समझ जैसे जैसे बढ़ने के साथ साथ संवेगों की तीव्रता जो है वो भी कम होती जाती है। नेक्स्ट है, बच्चों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि हर बच्चे का जो है संवेग अलग अलग होते हैं। कोई भी बच्चा जो है एक समान नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक बच्चा बिल्ली को देख, मतलब बिल्ली है किसी के सामने, दो तीन बच्चे खड़े हैं, तो एक बच्चा तो क्या होगा, बिल्ली को देखकर डर जाएगा। दूसरा बच्चा क्या करता है कि माँ के आंचल में छिप जाता है। तीसरा एकदम से स्तब्ध होकर खड़ा हुआ देखता रह जाता है। तो इस तरह से हर एक के जो बच्चों में हैं वो संवेगात्मक डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के संवेग जो है स्थिर नहीं होते। बच्चों के संवेग बदलते रहते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हंसता हुआ बालक थोड़ी देर ही मतलब आंसू निकलता है, उसके थोड़ी देर बाद एक बार हंसता है तो थोड़ी देर में उसके आंसू निकलने लग जाते हैं। क्रोधित बालक जो है तुरंत मुस्कुराने लग जाता है। अनुभव और बुद्धिमत्ता की कमी के कारण बालक की जो संवेगात्मक परिस्थिति होती है और संवेगात्मक उत्तेजना जो होती है उनको भली भांति बच्चा क्या है, समझ नहीं पाता। नेक्स्ट है, संवेग की अभिव्यक्ति के तरीकों में परिवर्तन। मतलब बच्चों के संवेग की जो शक्ति है वो परिवर्तित होती रहती है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ संवेगों की शक्ति जो है घट जाती है और कुछ संवेगों की शक्ति अधिक हो जाती है। कुछ संवेग जो अधिक शक्तिशाली होते हैं उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरह से मतलब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो कभी अधिक कभी कम जो है संवेग की तीव्रता होती रहती है। नेक्स्ट है, संवेग बच्चों के चेहरे से देखे जा सकते हैं। मतलब बच्चों के संवेगों की अभिव्यक्ति उनके मुख पर प्रकट होने लगती है और वे जैसे बेचैनी है, रोना, चिल्लाना या नाखून काटना, अंगूठा चूसना, तुतलाना, इस तरह की क्रियाएं बच्चा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि संवेगों के ऊपर नियंत्रण करने के कुछ सुझाव कि हम संवेगों के ऊपर बच्चों के जो संवेग हैं कुछ दुखद है कुछ सुखद होते हैं या ज़्यादा उत्तेजित जो बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। तो उसके कुछ सुझाव दिए हैं। सबसे पहला है माता पिता का उचित दृष्टिकोण। माता पिता का दृष्टिकोण जो है बच्चे के लिए उचित होना चाहिए। बच्चे के साथ जो है अगर घर में 2-3 बच्चे तो उनके साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। बच्चों को संवेगात्मक नियंत्रण सिखाते हुए माँ बाप के खुद के संवेगों पे नियंत्रण होना चाहिए ताकि बच्चे भी उनको फॉलो कर सकें। दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य। बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए। इससे वह नई परिस्थितियों को क्या है ठीक से समझ पाते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना का ज़्यादा विकास होता है। नेक्स्ट है, अधिक उद्दीपक घटनाओं को दूर करना। हमें बच्चों को जो है अचानक सदमा पहुंचाने वाली उद्दीपक घटनाएं मतलब एक्साइटिंग इवेंट्स जो होते हैं लाइफ में
उनको जो अचानक जो आते हैं, ऐसी घटनाओं के साथ उनका परिचय जो है धीरे धीरे करवाना चाहिए, धीरे धीरे उनको बातें बतानी चाहिए। एकदम से मतलब जो एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं उनसे उनको बचाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनके संवेगों पर नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट है संवेगों की अत्यधिक अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना। बच्चे को हमें ऐसे समझाना चाहिए कि वह अपने संवेगों की जो अभिव्यक्ति है समाज स्वीकृत ढंग से करे। जिस प्रकार से समाज चाहता है, उनसे जो व्यवहार चाहता है उसी प्रकार से वो करे। संवेगों का अनावश्यक प्रकट करना, मतलब अनावश्यक गुस्सा करना, अनावश्यक चीखना चिल्लाना, तो ये जो है मान्य व्यवहार नहीं है। तो इनसे बच्चों को इनके ऊपर नियंत्रण करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है कुंठा को दूर करना, कि यदि शिशु किसी कुंठा से ग्रस्त है, मतलब कोई उनके मन में फ्रस्ट्रेशन है, तो हमें उसको क्या है उस स्थिति से दूर रखना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए, ताकि बच्चे के जो है मतलब मानसिक दबाव ना हो उसके ऊपर, बच्चा जो है फ्रस्ट्रेट ना हो। नेक्स्ट है अनुकूल वातावरण। तो हमें बच्चे के लिए अनुकूल परिस्थितियों को पैदा करना चाहिए। हमें उनको क्या करना चाहिए, खुश रखना चाहिए। संतोष, स्नेह, प्यार और धीरज जैसी ये मतलब जो सुखद संवेग है, उन संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का अभ्यास कराना चाहिए, ताकि बच्चे का विकास जो है, जो मानसिक विकास है, वो ठीक से हो सके। नेक्स्ट है परिस्थितियों से परिचित कराना, कि अगर बच्चा किसी परिस्थिति से डरता है, कई बच्चे क्या है किसी विशेष जानवर से डरते हैं या किसी मतलब पर्टिकुलर चीज़ से अगर डरते हैं, तो जिस चीज़ से वो डरता है उनका उनसे धीरे धीरे परिचय कराना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिन चीज़ों से उसको भय लगता है, जैसे मान लो घर में कोई पालतू जानवर है या किसी दूसरे का कुत्ता देखते हैं या कोई दूसरी चीज़ से, खिलौने से, किसी चीज़ से डरते हैं, तो धीरे धीरे उनको मतलब उनसे जोड़ना चाहिए, उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए कि प्यार से, जैसे अगर कोई कुत्ता है या बिल्ली है तो उनके प्यार से उसको लेके अपने हाथ में उसका बच्चे का हाथ और उसके सिर पे हाथ फेरे या उस जानवर के, तो धीरे धीरे कहे देखो बेटा, ये अगर आप प्यार करोगे तो ये भी प्यार करेगा आपसे, ये खुश होता है, ये आपको काटेगा नहीं। तो इस तरह से बच्चा उससे डरना छोड़ देगा। फिर है कि बच्चों को अगर ऐसे स्थान पर ले जाते हुए उनके साथ बड़ों, मतलब कोई भी ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को डर लगता है, ऊंचाई वाली जगह है या पहाड़ों पर कहीं जाते हैं या कोई किसी ऐसी जगह पे जहाँ बच्चे को डर लगता है, तो वहाँ पे बड़ों को साथ होना ज़रूरी होता है। यह जो है भयप्रस्त वस्तु का जो संबंध किसी ऐसी वस्तु से जोड़ना चाहिए जो उनको पसंद हो। बच्चे को किसी चीज़ से डर लगता है तो उस टाइम जो चीज़ बच्चे को अच्छी लगती है उसके साथ उसका संबंध जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या है कि उन परिस्थितियों से बच्चे का परिचय करवा के उनके डर को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियाशीलता को बढ़ाना, कि बच्चे को स्वतंत्र कोई काम करने देना चाहिए, उसको अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उसका डर भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। कई क्या होता है कि माँ बाप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं कि हर काम जो है बच्चे का वो खुद करते हैं, तो उनको अगर ऐसा करते रहेंगे हम, तो बच्चे को अगर स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे किसी काम को करने के लिए, खेलने के लिए, कई बच्चे जो माँ बाप है वो बहुत डरते हैं कि नहीं बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना या बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देना, बच्चे को नीचे नहीं उतरने देना, तो इससे क्या है बच्चे के विकास में बाधा आती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, कि बच्चे में आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। बच्चों को कर्तव्य की भावना या जीवन के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण है, उन चीज़ों का अभ्यास करवाना चाहिए। उनमें खेल कूद या कहानियों के द्वारा हम बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है दुखद संवेगों को उत्पन्न न होने देना। बच्चे के जो दुखद संवेग होते हैं बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर क्या करते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं, जैसे क्रोध है या डर है। ऐसी स्थिति में बच्चे का जो रक्त का दबाव है वो अधिक हो जाता है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है, बच्चों की आंखें लाल हो जाती है या सांस फूल जाती है बच्चों की, और मतलब इस तरह के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है जिससे बच्चों को डर लगता है, ऐसी चीज़ों से उनको बचाना चाहिए, ताकि इस तरह के संवेग उनके अंदर उत्पन्न ना हो। और इस तरह के दुखद संवेग अगर बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं तो वो बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। हमें बच्चों को विभिन्न खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं कि दिन में सपने देखते हैं और उनका दृष्टिकोण जो है सकारात्मक और आशावादी बनता है, तो ऐसे नहीं, उनको मतलब रियल सिचुएशन से हमें रूबरू करवाना चाहिए। खेल जो है बच्चे के संवेगात्मक विकास को निश्चित और नियमित रखते हैं। कोई भी साथी किसी बच्चे की आवश्यकता से अधिक जो है बड़े संवेग को सराहते नहीं है। मतलब बहुत अगर कोई बच्चा क्रोधित होता है
तो उसके साथी जो है उसकी टीम है उसको खिलाते नहीं है, या वो अगर गुस्सा करता है या मतलब नकल करता है या खेल में चीटिंग करता है, मतलब दूसरों के साथ अगर उसकी मतलब उनकी दूसरों की बारी आती है तो वो नहीं देता है, या कोई भी इस तरह की है, तो वो जो उनके साथी होते हैं वो उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है या लड़ता झगड़ता रहता है तो भी जो उसके साथी या ग्रुप वाले उसको नहीं खिलाएंगे। ऐसी स्थिति में बच्चे को क्या है कि समझौता करता है। ईर्ष्या को भी इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बच्चे को मतलब दूसरों के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि इसकी बारी आ गई मैं नहीं खेलूँगा, या ये ज़्यादा खेलता है, या इस तरह की। और खेल क्या करते हैं कि बच्चे के अंदर साहस, हिम्मत और उत्साह वाले जो खेल अगर बच्चा खेलता है तो उससे उसका डर दूर होता है। खेलों के द्वारा भाई कई तरह की मानसिक परेशानियां जो होती है बच्चे की आसानी से दूर हो सकती है। तो इस तरह से हमें बच्चों को जो है खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे जिनके द्वारा हम बच्चे के संवेग के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि जो बच्चों के संवेगों की विशेषताएं क्या होती है और बच्चों के जो संवेग हैं उनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।